मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। तो देखिए 24 अगस्त 2024 की वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे देश के गृह मंत्री और उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कहा था कि देश से खत्म कर दिया जाएगा। मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी? तो सबसे पहले मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। आईईडी पे जो बात हुई अभी, आईईडी इज नॉट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। उसको आपने प्लांट किया, उसके ऊपर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, कितना पानी बह गया उसके ऊपर से किसी को पता नहीं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो फटेगा नहीं, इस बेईमानी वाली बात है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सो नोबडी कैन से कि हाँ ये परफेक्टली पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात होती है कि जो अब सरेंडर हुए हैं उनके पुनर्वास कैसे होते हैं, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड लोग हैं। मैं देख रहा था आदरणीय विजय शर्मा जी कल या परसों उनके एक वर्कशॉप में थे और वो एक बल्ब जलाना दिखा रहे थे किसी टेबल पे। जब हमारे पास इतना टैलेंट पूल अवेलेबल है, मैंने रानू तिवारी का इंटरव्यू भी देखा एक एक्स नक्सली के साथ, जिसमें वो किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है और बहुत कम अमाउंट पे कर रहा है। तो हमारे लिए चुनौती यह है कि हम इनका पुनर्वास कैसे करते हैं। ये टैलेंटेड लोग हैं, इनका टैलेंट सकारात्मक रूप से यूज करें, नकारात्मक रूप से यूज। बिल्कुल। और हथियारबंद नक्सलियों के बाद अब जो अर्बन नक्सल हैं उन पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया, वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने है। जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि जब तक नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता हम रुकने वाले नहीं है। डीएम अवस्थी साहब, अभी भी चैलेंज तो बचा ही है। देखिए, चैलेंज जो आप कह रहे हैं वो सब लोग मानते हैं कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और इस बात का हमेशा डर बना रहता है जब कोई आर्म्ड रिवेलियन ख़त्म होता है कि दोबारा तो नहीं होगा। लेकिन आप जरा 10 साल पहले चलिए, जब जनवरी 16 में हम लोग बस्तर जाया करते थे, किसी ने सोचा नहीं था कि मार्च 26 के दिन 28 मार्च को हम एक चैनल पे ये डिबेट कर रहे होंगे और बधाई दे रहे होंगे कि आर्म्ड रिवेलियन ख़त्म हो रहा है। तो आशावादी हमें होना चाहिए इस बात के लिए कि हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है और वो वाकई में लड़ाई, क्योंकि ये मैदानी बात नहीं है, एकेडमिक बात नहीं है। मैंने खुद लगातार 10 साल तक बस्तर के जंगलों में ऑपरेशंस चलाए हैं। उस सफलता के बाद ये सोचना कि अब ये दोबारा रिवाइव कर लेंगे, आईडी लगा देंगे, ये बेईमानी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है। हम लोगों ने जंगलों में जब उनकी लड़ाई, जब उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, उस समय भी बहुत सारे लैंड माइन्स डिफ्यूज़ किए थे। लैंड माइन लगाने का उनका पर्पज़ है, एलिमिनेट करने का उनका पर्पज़ हुआ करता था, किसी को उड़ाना है तभी यूज़ करते थे, वो उनका पर्पज़ था। उसके लिए उनकी लीडरशिप थी जो उन्हें ये डायरेक्ट करती थी। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अर्बन नक्सल्स और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, बात यह है कि एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उन इलाकों में जो हमारे पिछड़े इलाके हैं उनमें विकास आना चाहिए, उनमें लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं, मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। तब जाके हम बस्तर की लड़ाई जीत पाएंगे और तभी वही नक्सलवाद की और अर्बन नक्सलवाद की हार होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है प्रीति जी, जब बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की भी राजनीतिक रणनीति तो बदलेगी ना। आप लोगों का प्लान तो फिर चेंज हो जाएगा कि बस्तर के लिए क्या करना है।
देखिए, सबसे पहले फिलहाल चिंता है उन निर्दोष लोगों के जो जेल में बंद हैं। बहुत से ग्रामीण हैं, नक्सली बता करके, शक जता करके और उन्हें जेल में बंद किया गया है। हाल फिलहाल बस्तर से यह आवाज़ बहुत तेज उठ रही है। अब तो फिलहाल सरकार सबसे पहले ध्यान दे कि जो निर्दोष जेल में हैं उन्हें छुड़ाने का प्रॉपर तरीके से लीगल वे में बिल्कुल पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। कांग्रेस की रीति नीति हमेशा से अहिंसा की रही है और नक्सलवाद पनपा है अगर, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे से ले करके विकास पहुंचना चाहिए। जो कांग्रेस की ही सरकार में, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तभी नक्सल सिमटे हैं और इस बात को खुद लोकसभा में सरकार ने स्वीकारा। गौरीशंकर जी, गौरीशंकर जी, क्या हो गया? क्यों इतना इस बात हंस को रहे हैं? नकार नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। हाँ, आज भी जो सक्सेस है उसमें सभी सरकारों का योगदान है, उसे मानते हुए हम ठीक है। फिर से गौरीशंकर जी, बधाई गौरीशंकर देंगे। जी, आप ठहाके क्यों लगा रहे थे जब प्रीति जी बोल रही थी? तो क्या है, कांग्रेसियों को सेखी बघारने की आदत है। और मैं जिस बात को कहा कि प्रीति जी मुझे बता दे और आंकड़ा दे दे कि भूपेश बघेल जी की सरकार के समय कितने ऑपरेशन चले हैं, या ऑपरेशन प्रहार 1 हमने चलाया, ऑपरेशन प्रहार 2 हमने चलाया, कितने ऑपरेशन हुए, कितने नक्सलियों को एनकाउंटर किया, कितने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा, कितने गिरफ्तारी हुई, ये आंकड़ा आपके पास नहीं है। यही आपकी पार्टी का चू का मुरब्बा निकल जाता है। और आपके जब नेता इनको सुरक्षा बल को बधाई नहीं दे पा रहे हैं, किसी खुले मन से इस बात को बोल नहीं पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो रहा है, तो इस प्रकार की दलील देना कहीं न कहीं जग हसाई करवाना है कि हमारे समय नक्सलवाद समाप्त तो सिमटा, ये तो पूरी सेखी बघारने वाली बात है। अरे भाई, अब भी स्वीकार कर लीजिए। और अब नया सिफुका छेड़ा जा रहा है। मैं 10 सेकंड लूंगा। क्या बोल रहे हैं इनके नेता? बस्तर को पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा, ये इनके नेता हर मंच पे बोल रहे हैं। मैं प्रीति जी से पूछना चाहता हूं कि सरगुजा भी कहीं पूरी तरह से नक्सलवाद की गिरफ्त में था, कितने उद्योगपतियों को बेच दिया हमने जमीन को।